ओके गाइस, सो स्टोरी टेलिंग हम कर रहे हैं, और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलमोस्ट समझ गए होंगे स्टोरी टेलिंग को, कि स्टोरी में कब प्रेजेंट आता है कब पास्ट आता है। किसी को ऐसा है कि नहीं यार, प्रेजेंट क्यों आया पास्ट क्यों आया, तो पता चल गया होगा ना, सैड आ जाए आस्क्ड आ यस जाए। सर। हम्म, जी सर, पता यस चल सर। गया। तो अच्छा ये बताओ, इसे कैसे बोलेंगे कि मैंने उससे पूछा क्या तुम कल मुझसे मिलोगी। आई आस्क आई हिम आस्क्ड यू हिम, मीट टुमारो। हम्म। सिर्फ कल Will तुम you मुझे meet me मिलोगी? tomorrow? विल Will यू you मीट meet मी me Will टुमारो, tomorrow? ये तो you बोला meet मैंने। me विल यू मीट tomorrow? मी आस्क, टुमारो? आई आस्क करेक्ट हिम। करेक्ट। यानी कि इसमें आपने फ्यूचर वो क्यों बोला? फ्यूचर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई Yes, sir. गारंटी नहीं है। हाँ, जब आगे आप इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे, आप में से कई लोगों ने नरेशन सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद, तो उसमें आप आगे शायद पढ़ोगे कि विल क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। सुना तो जरूर होगा ऐसा। वुड बन जाता है। यस सर, तो यस सर। हम वो आगे सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो आज का हमारा टारगेट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और ये इतना खतरनाक है, हालांकि यूज बहुत कम होता है, बट आप लोगों ने, पता नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, कुछ लोगों ने इसको बड़ा अजीब सा कर रखा है। पता नहीं इसको क्या समझ, चुका था, इसमें भी चुका था सोच लेते हैं, चुका था, हाँ जी सर। ये कर लिया था, पंजाबी च चुक्कासी। चुकासी है चुकासी। तो ओके, अब मैं आपको रियल बताता हूँ है क्या। थोड़ा अंग्रेजों के हिसाब से सोचते हैं, भूल जाओ जी चुकासी। सिचुएशन देखिए गाइस, आपको पता है ना कि बहुत कम यूज होता है, ये तो मालूम है। तो हाँ जी, यस सर। 2%। हाँ जी, तो यूज होता कहाँ पर है वो देखते हैं, कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक, ओके, एक घर है और ये हस्बैंड है। सिचुएशन देखते हैं। हस्बैंड ने अपना अलमीरा खोला, वार्डरोब खोला, तो इनके सारे शर्ट्स गंदे थे, पैंट्स गंदे थे। इन्होंने सोचा यार क्या करूं, साफ साफ करूंगा कभी, ठीक है। बगल में वाइफ थी, वो सब देख रही थी इनके एक्सप्रेशन को। तो ऐसा सोच के फिर कुछ और पहन करके ये ऑफिस चले गए। ऑफिस में इन्होंने जो भी काम वाम किया, उसके बाद फिर ये घर वापस आए। जब घर वापस आते हैं तो इनके वो जो जितने भी गंदे शर्ट्स थे ना, अभी वो क्या साफ दिख रहे थे एकदम, किसी ने धो दिया था इनको। तो जब ये घर वापस आए तो इन्होंने देखा कि कपड़े धुल गए हैं। वाइफ वहाँ खड़ी थी, इन्होंने पूछा है कपड़े मेरे धुल गए हैं, तुम धोई हो? वाइफ ने बोला नहीं, भूत आया था, मैं ही धोऊंगी और कौन धोएगा। ओके, तो जब ये घर वापस आया, कपड़े धुल गए थे। क्या इस हस्बैंड के सामने कपड़े धुले? सोचिए, नहीं। हस्बैंड नहीं के sir. नहीं सामने नो कपड़े धुले। सर। धुले? हस्बैंड ऑफिस में रहा होगा, तभी कपड़े धुल गए होंगे। जब ये यस सर। घर आया तो कपड़े धुले हुए थे। अब ये हस्बैंड स्टोरी टेलिंग करेगा। अब ये हस्बैंड जाता है, अब ये स्टोरी टेलिंग कर रहा है। अब ये कहानी कैसे सुनाएगा? ये कहानी ऐसे सुना रहा है, आप जरा ट्रांसलेट करना है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऑडियो, किसी ने कल कहा था ना ऑडियो बंद करके बोलना है, ठीक है? तो ऑडियो बंद करके बोलना है जरा। तो हस्बैंड कह रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप गॉट अप। एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। मैंने अलमीरा खोला, आई, कैसे होगा, आई ओपन द अलमीरा। ओके, मेरे सारे शर्ट्स गंदे थे, माई ऑल द शर्ट्स वर डर्टी। मेरी वाइफ बगल में खड़ी थी। जरा ऑडियो ऑन करके बताना कैसे होगा। माय My वाइफ wife स्टैंडिंग बिसाइड standing मी। माय beside वाइफ My me. wife was स्टैंड, माय standing वाइफ वाज beside me. स्टैंडिंग My wife was बिहाइंड मी। standing करेक्ट, behind me. यही जाना था, ठीक है, बंद कर लीजिए। तो माई वाइफ वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। ओके, मैंने कोई और शर्ट पहन ली। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, पहनने का ना पुट ऑन होता है। आप लोग वेयर वेयर अभी सोच रहे होंगे,
I put on another shirt. Another shirt. क्यों पुट ऑन होता है? जब हम पहनना शुरू करते हैं तो पुट ऑन है, और जब हमारे जिस्म पे आ जाता है तो वेयरिंग है, तब तो आप वेयर बोल सकते हो, व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे। लेकिन जो प्रोसेस है ना, जैसे शर्ट में आप हाथ डाल रहे हो, पैंट में पैर डाल रहे हो, ये जो प्रोसेस है ये क्या है? पुट ऑन है। अच्छा, मैं ऑफिस चला गया, आई वेंट टू ऑफिस, स्टोरी कर रहे हैं। मैं घर आया रात को 8 बजे, आई केम बैक होम एट 8 PM। सर आपने ऑफिस चला गया का ये करा ना, आई वेंट टू ऑफिस, तो मैंने ऐसे किया था आई हैव गॉन टू ऑफिस। तो आपने महा गलत किया जी, काहे ऐसा किया? ओके 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 आखिर हैव काहे लगा भैया, ये तो पास्ट ओके, पास्ट में बन रहा है। पास्ट ओके है। तो आई केम बैक होम एट 8 PM, 8 बजे मैं घर वापस आया। अब ये कह रहा है कि मैंने देखा कि मेरे शर्ट्स टेबल पर रखे हुए थे। मैंने देखा, आई सॉ माई शर्ट्स। अब ये रखे हुए का अगर इंग्लिश नहीं बन रहा है आपसे, वैसे बता सकता है कोई क्या होगा? पुट ऑन द टेबल। सर केप्ट भी आ सकता है ना? इन जगहों पर अगर ऐसे हमें बोलना है कि रखे हुए थे, तो पुट से अच्छा केप्ट ही ज्यादा अच्छी फीलिंग देता है। माय Yes, sir, kept है। शर्ट्स वर, My shirts आई सॉ माय shirts were kept on the अगर हम चाहे तो यहाँ वर नहीं भी लगाए, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, आई सॉ माई शर्ट्स, और यहीं पे अगर मैं केप्ट कर दूं तो ये बन जाएगा रखे हुए। आई सॉ Yes, आई सॉ माई शर्ट्स my shirts kept on the table. और जैसे किसी को जैसे केप्ट से ऐतराज है, जैसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसे बोल सकता है कि आई सॉ माई शर्ट्स ऑन द टेबल। मैंने On अपने the शर्ट्स table. को टेबल पर देखा। ये खाली देखा। रखे हुए के लिए मैंने एक छोटा सा, इसको बोलते हैं ना पास्ट पार्टिसिपल, कभी बताऊंगा, कभी ये कभी यूज होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका टेंशन नहीं लेना, सीख लेंगे। आई सॉ माई शर्ट्स ऑन द टेबल। मेरे शर्ट्स नीट एंड क्लीन थे। माई शर्ट्स वर नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। मेरी वाइफ ने मेरे शर्ट्स को धो दिया था। अब जो भी हिंदी हो, अब यहाँ क्या होगा? माई वाइफ वॉश होगा या हैड वॉश्ड होगा, ये फैसला आपके हाथ में। हेड होगा सर। तो यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माई वाइफ हैड वॉश्ड Washed my shirts. यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं बोल सकते कि माई वाइफ वॉश्ड माई शर्ट्स? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मेरे आने से पहले धुल दिया। यस, कोई काम पहले ही हो गया था। ये ऑफिस से घर आया, घर आने से पहले ही कपड़े धोने का काम डन था। तो वो जगह, वो सिचुएशन जहां पर कोई काम पहले ही हो चुका हो, हम क्या लगाते हैं? हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, अगर किताब में पढ़ोगे तो किताब में इस तरीके से नहीं होगा। किताब में होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। किताब कुछ और, मतलब पूरा भूमिका बांधता है किताब। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी, कुछ ऐसा होता है ना किताब में। देखा होगा। चली गई। हाँ, तो वो रियल लाइफ में वो उतना कौन बोलता है? रियल लाइफ में ऐसे होता है। मैं एक और सिचुएशन देता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये वाइफ है, आज हस्बैंड वाइफ पे हो जाए, वाइफ है। कैंट कुड़ी, क्या बोला था कल इसने? कैंट कुड़ी है। Can't. कैंट, Yes, sir. Can't. कैंट है। अब ये जो वाइफ है, इसने अपने हस्बैंड को फोन किया। हस्बैंड ऑफिस में, ऑफिस फोन किया। हस्बैंड ने फोन उठाया। शी सेड कि ए सुनो ना, रोज लेट आते हो, आज जल्दी आ जाओ ना, आज तुम्हारे साथ डिनर करना है हमको, यू नो। तो हस्बैंड बोला ठीक है, आज ना मैं 8 बजे आऊँगा। खुश हो गई वाइफ, फ़ोन रख दिया, खाना वाना बनाने लगी कि आज तो पति के साथ डिनर करूँगी। रोज ये 10 बजे 12 बजे आता था। अब 8 बज गए, 8 PM। वाइफ इंतज़ार कर रही है और आया नहीं। वाइफ ने कहा फ़ोन नहीं करूँगी। 8:30, हस्बैंड आया नहीं। वाइफ को आया गुस्सा। 9 o'clock, थोड़ा और 1 घंटा तो बनता है,
हस्बैंड आए नहीं, बोली भाड़ में जा, खाना खाई सो गई। ठीक है। अब हस्बैंड यहाँ से चले भाई साहब, हस्बैंड पहुंचे हैं मान लो रात को 10 बजे पहुंचे, 10 बजे पति आ गए, दरवाजा भी नॉक नहीं, कई जगह ना ऐसा लॉक होता है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा चाबी है तो बाहर से भी खोल लोगे, होता है ना, बाहर से अंदर से। Yes, sir. हाँ, तो जरूरी नहीं कि वही टिपिकल ही अपना दरवाजा नॉक करे। उसने लॉक खोला, अंदर चला गया, तो इसने देखा कि वाइफ सोई हुई थी, खाना पीना वो खा चुकी थी। अब मुझे जानना है कि जब हस्बैंड घर पहुंचा तो हस्बैंड के सामने वाइफ ने खाया या पहले ही खा चुकी थी? पहले ही खा चुकी थी सर। अब ये पूरी कहानी हस्बैंड अपने दोस्त को सुनाएगा, पूरा ड्रामा सुनाएगा, तो देखना कि कितने % हम हेड का इस्तेमाल करते हैं और कितने % हमने जो सीखा है अब तक उसका इस्तेमाल होता है। तो मैं इस पूरी कहानी को सुनाने जा रहा हूं, आप लोग ऑडियो ऑफ करके ट्राई कीजिए। ठीक है, कल का आइडिया बड़ा अच्छा था, लव का था ना आइडिया, ऑडियो ऑफ करने का, मजा आ रहा है। यस सर। अच्छा था, तो चलिए शुरू करते हैं, बट पता नहीं आप लोग बोलते हो कि नहीं, आई होप बोलते होंगे। ओके, तो सीन ये है कि पति कहानी सुना रहा है अपने दोस्त से कि कल जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, कल yesterday, जब बोले तो when I was working in my office, अचानक मेरा फोन बजने लगा, suddenly my phone started ringing। यह मेरी पत्नी का कॉल था। It was my wife's call। मैंने फोन उठाया, I picked up the call। मैं चित्र को मिटा देता हूँ जरा। picked up the call। सर आई रिसीव्ड द कॉल हो सकता है सर, आई रिसीव्ड द कॉल भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, रिसीव्ड कर देते हैं, रिसीव्ड द कॉल। ओके, मेरी वाइफ ने कहा, माई वाइफ सेड, आज घर जल्दी आ जाना। आ जाना मतलब कम होम। यहाँ जल्दी के लिए आपको अर्ली लगा, अर्ली कम होम अर्ली टुडे। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। उसने कहा, शी सेड, बहुत दिनों से मैंने तुम्हारे साथ डिनर नहीं किया है। ऑडियो ऑन करके कोई बताएगा? A long time ago, for a long time ago, I didn't Sir, it has been lunch so long. for you. देखो अगो तो होगा नहीं, तो I गलत है। have Didn't it had has a been so lunch long वाला होगा सर। with you. देखो ये जो बहुत दिनों से डिनर नहीं किया, आपको याद है वो प्रेजेंट परफेक्ट, सुबह से नहीं खाया हूँ, दोपहर जी से सर। नहीं खाया, वही है ये। You have been as well. हाँ, ये नॉर्मल I है। had dinner आई with you. हैव I have Not not taken dinner since long I had time. not अच्छा एक और had a dinner. हाँ, एक और मजे की बात बताते हैं आपको। पता है यहाँ मैं चाहूँ तो टेकन या ईटन की जगह ये भी लगा सकता हूँ, पता है ना? Had, sir. Yes, sir. had आई हैव I नॉट haven't हैड had डिनर फॉर अ dinner लॉन्ग टाइम, for a long time with you. विद यू। हाँ, करेक्ट, फॉर लॉन्ग टाइम। या आई हैव नॉट हैड अ डिनर विद यू, यहीं पर विद यू को लगा दो, डिनर विद यू फॉर With you. ठीक। अब बाकी बहुत तरीके हो सकते हैं, मैंने एक साधारण तरीका आपको बताया है, और भी हो सकता है, इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड डिनर विद यू, मतलब एडवांस में बहुत सारे तरीके, बट दिस इज द परफेक्ट वन। चलिए ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज 8 बजे घर आ जाओ, इसलिए that's why दैट्स Sir, व्हाई। so that that's why भी आ I सकता want है. सो दैट want का to मतलब होता है ताकि सो दैट ऐसा होता है ना कि मैं Okay. यहाँ आती हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ, Okay, sir. तो दैट्स वाई। अच्छा, ये ना ऑडियो ऑन करके ही आपको बोलना होगा कि मैं चाहती हूँ कि तुम 8 बजे घर आ जाओ। अरे बाप रे, कैसे होगा? I want to.
I Yes, want I want you I want come to in home I early. want to I wanted You you come- to come home early. एक एक करके हाँ I wanted मंजू to you मंजू come to मंजू बताइए मंजू home early. मंजू बताइए Sir, I wanted to you to come home early. I want to come देखो मंजू ने क्या बोला है कि आई Early. वांटेड टू यू टू ऐसा करके बताया ना To come Yes, sir. Yes, sir. early. Do you come to home early? ठीक है इन्होंने कम टू होम इन्होंने तो कई बार टू लगा दिया ऐसा लगता वांटेड तो आएगा ही नहीं, वांट आएगा। टू से बहुत प्यार है इनको yes इतना टू लगा दिया है। ओके अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली वो हम ये जो दिखा रहे हैं ये प्रेजेंट में दिखाना चाह रहे हैं कि ना अभी भी वो चाहती है ना मैं चाहती हूँ उसने ऐसा बोला तो Yes, sir. वांट को Yes, कर देते want. हैं वांटेड को कर देते हैं वांट ओके सर ऊपर सेंटेंस में आपने बोला कि वो मतलब सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मैंने बहुत दिनों से, तो बीन कहाँ है ऊपर? प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा था ना कि जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि सुबह से नहीं खाया है तो बीन नहीं आता है। आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग। बीन कब आता है कि मैं सुबह से बीमार हूँ, तब कैसे होता है आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, यानी कि जब स्टेट ऑफ बीइंग आएगा तो हम बीन लगाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। और जैसे Okay. एक्शन आता है ना कि सुबह से मेरे बेटे ने खेला नहीं है तो माई सन हैज नॉट Son has not प्लेड played. ये सीन्स और Since पोल लगा morning. जाएगा। ओके ये वाला सीन है मॉर्निंग। एनीवेज तो इनको मैं करेक्ट करता हूँ दैट्स व्हाई आई वांट यू टू कम होम में भी Come टू नहीं at आएगा। home. ये नहीं वो At लगता है आएगा कुछ सर। नहीं ऐड भी नहीं आता, आने जाने में ऐड नहीं आता ना। ऐड तब आता है ना मैं घर पर हूँ आई एम एट होम, लेकिन वो Okay, sir. कम गो के साथ नहीं लगता ना, ऐसे हो जाएगा सर दैट्स व्हाई सर यहाँ पे आई आस्क्ड हर कर देंगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा सर। हाँ 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 इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ज़्यादा जोड़ नहीं सकते ना। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि शी सेड, अब इसके बाद तो मुझे फुल हक है ना कि मैं किसी भी टेंस में बात करूँ जो मुझे पसंद है, Yes, sir. जो फिट बैठता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट स्पीच है तो हम आराम से बोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये मैं लड़की का डायलॉग बता रहा हूँ, ये लड़की कह रही है ना कि इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं चाहती I हूँ want to I you want come you home early. Yes, टू sir. कम होम अर्ली, ऐसे होगा आई वांट यू टू Yes, कम sir, होम yes. अर्ली To come home early. एट 8 PM ना 8 मतलब वो बजे प्रेजेंट में चाहती हैं। हाँ ठीक, प्रेजेंट ठीक, में, ठीक। क्योंकि जिस वक्त हमारी बात हो रही है उस वक्त वो प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना कि Yes. उसने कहा, ये कहा तक मेरा पास्ट है और उस वक्त उसने जितने डायलॉग बोले थे मैं एकदम डायरेक्ट उसी को रिपीट कर रहा हूँ। So हाँ जी that's why की जगह so भी तो लगा सकते हाँ हैं लगा ना? सकते, सो लगा सकते, बस सो दैट नहीं So I लगा want सकते। to you हाँ I want to you to come home at 8 p.m. हाँ जी तो ये याद रखिएगा यहाँ वांट के तो बाद दैट्स व्हाई बैठता है। हाँ, यहाँ वांट के बाद टू नहीं आएगा, यहाँ टू Okay. नहीं आएगा, इसका ख्याल रखना। आई वांट ओके आई वांट यू यानी कि मैं I want you to come home at 8 a.m. 8 PM 8 PM Yes. हाँ बस मैं चाहती हूँ कि 8 बजे आ जाओ, बस इतना हो गया। सर हैंड्स लगा सकते हैं क्या सो दैट के ये हैंड्स वगैरह मुझे मैंने बता दूं कुछ बच्चों को ना, ये हैंड्स Hands हो गया चाहे सर ये देयरफॉर ये जो देयर फोर है गया ना, ये ना 10 भी लगता है सर 10। हाँ ये जो चीजें हैं ये पता है क्या है, ये आपके जो भी फॉर्मल कोई लेटर वगैरह लिखता है ना, फॉर्मल एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, ये उन चीजों Yes, sir. के लिए बना है। ये स्पोकन इंग्लिश में या तो कोई बहुत बुजुर्ग आदमी होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा, वही बोलेगा अपनी अंग्रेजी में। आज के जमाने में ये बोला नहीं जाता, लिखने में ही रह गया है। हेंस आप हिंदी में बोलते हो, अतः मैं आपसे कहती हूँ कि, हिंदी में बोलते हो कभी अतः बोलते हो? शायद नहीं बोलते हो, नो No, sir. है ना? No sir, no. वो या तो रामायण महाभारत में सुनने में अच्छा लगता होगा, नहीं तो किताबों में। सर हम तो मैथ्स में यूज करते थे हैंड्स प्रूफ। हाँ तो ये चीजें बुकिश हैं, मतलब कि ये आपको लेटर एप्लीकेशन में तो आज भी देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू खूब सुना होगा, लिखा होगा। तो इस पे ना, Yes, sir. जब हम कुछ फॉर्मल बातें करेंगे तो चर्चा तब करेंगे। सर ओके सर तक जाएगा टॉपिक। इसकी सर पोजीशन कभी कभी आगे पीछे होती है सब्जेक्ट के सर, वो थोड़ा एक बार हमको पक्का कभी धर्मेंद्र क्लियर हो कर गए थे, धर्मेंद्र मैं है ना? अंदर बैठ सकती हूँ? यस सर यहाँ यस सर। ठीक है, ये आपकी पोजीशन में और बड़ा गर्मी ध्यान लग देते रही हो है, अंदर धर्मेंद्र, ठंडी होगी। पोजीशन सर, पे बहुत please। ध्यान देते हो। ठीक है बताया जाएगा हाँ? पोजीशन भी आपको। राइट सर। मंजू जी का माइक नहीं, ऑन है। मेरे को दिखा ओके ओके तो कहाँ थे हम? फॉर्मल ये हटा देते हैं। हैंड्स वेंस में सब बता दूंगा, मैं वो बता रहा हूँ कि इतना यूज नहीं होता। अभी सबको पता होगा मुझे कि दैट्स व्हाई यूज होता है, सबको मालूम है ना ये? Yes, sir. That's why.
मैं चाहता हूँ वो अंग्रेजी बोलो नहीं मस्त जो आज के ज़माने में कंटेम्प्रेरी, तब आएगा मज़ा। नॉर्मल लैंग्वेज तो यही होती है, हैंड्स वैंड्स क्या करती है है। तो ऐसा लगे कि बुजुर्ग हो गया। ओके, तो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू कम होम एट 8 PM। अच्छा जी, अभी कहानी चल रही है। मैंने कहा, आई सेड, I said. ठीक है मैं आ जाऊंगा, ओके आई विल कम। उसके बाद मैं काम करने लगा, ये कहानी चल रही है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड I start. ऑडियो ऑफ वाला सीन है ना, स्टार्टेड वर्किंग। 10 बज गए, 10 बजे मैंने अपना काम कंप्लीट किया, मुझे ऐसा बोलना है, 10 बजे मैंने अपना काम कंप्लीट किया। तो आई कंप्लीटेड माई वर्क एट 10 PM। नहीं, जाने में भी टाइम लगेगा ना, 9:30 PM। फिर मैं घर के लिए निकल गया। देन आई निकल गया, निकल जाने के लिए कोई है आप लोगों के पास कोई वर्ड? Sir, out. Then I left. Sir, I left for home. Left. सबसे बेस्ट यही है। एक फ्रेजल वर्ब आता है लीव फॉर, तो लीव का लेफ्ट हो जाएगा। देन आई लेफ्ट फॉर Then I left for home. होम, घर के लिए निकल गया। मैं 10 बजे घर पहुंचा। स्लीप आउट नहीं होगा? स्लीप आउट, क्या कह रहे, स्लीप ऑफ? स्लीप आउट। स्लीप आउट यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, स्लीप आउट। सर ये कुछ मतलब कहीं कहीं सुना है सर ये वर्ड। नहीं, मैं स्लीप आउट, अगर हो सकता है आपने सुना हो तो इस पे काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है स्लीप आउट ऐसे नहीं होता जैसे आपके मुंह से कुछ स्लिप हो गया, यू नो, ओह इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माउथ। मुझे लगता है स्लिप आउट उस वे में यूज होना चाहिए ना। ओके, एक्चुअली Sir, get off का use हो सकता एक मैं जरा बता दूं। एक्चुअली ना मुझे लगता है इन्होंने हिंदी में सोच लिया है, हमने क्या बोला लिव। एक्चुअली हिंदी में सोचा कि जैसे निकल जाना, तो अगर मुंह से कुछ निकल जाए, है ना? यस सर। तो अगर मुंह से कुछ निकल जाए तो मुझे लगता है स्लिप आउट अच्छा भी लगेगा, नहीं स्लिप हो गया मुंह से। लेकिन अगर आप कहीं से और निकलते हैं कहीं घर के लिए, तो लीव फॉर होना चाहिए। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मतलब इस पे एक बार गूगल सर्च कीजिएगा अभी, क्योंकि आप कह रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से कह, मुझे लग रहा है ये मुंह से निकलने के लिए होना चाहिए ना, स्लिप हो गया मुंह से। या किसी के पास अभी गूगल है तो कर ही लो यार, स्लिप आउट कर ही लो भाई। वो सर गलती से निकल गया सर, ऐसे मुंह से नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है ना कि अरे यार स्लिप हो गया भाई, उसमें शायद यूज होगा। एक बार देख लीजिए, कोई नहीं। चलिए, तो हम कहाँ थे कि हाँ, मैं घर पहुंचा 10 बजे। आई रीच्ड होम एट 10 PM। देखो इतनी अंग्रेजी हो गई। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, मेरी वाइफ खाना खा चुकी थी और सो भी चुकी थी। तो मेरी वाइफ खाना खा चुकी थी, माई वाइफ हैड। और आपको थोड़ा और सरप्राइज कर दूं, एक और बार हैड लगाऊंगा तो समझ गए ना क्यों लगा रहा हूँ? यस सर, लगेगा एक बार और। माय वाइफ हैड हाँ, अगर My wife had a food. अगर इस हैड में कंफ्यूजन है तो आप इसकी जगह टेकन, इसकी जगह ईटन बर्दाश्त कर लेना। नहीं, कई लोग कहेंगे नहीं पागल हो गया, एक हैड तो समझ में आ नहीं रहा था, दूसरा लगा दिया। तो ये भैया खाना खाने वाला हैड है और ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड है। तो माय वाइफ हैड डिनर एंड वो सो चुकी थी, एंड शी हैड slept. तो अब बताओ कि क्या मैं यहाँ पर अगर ऐसे बोलता तो क्या ये अच्छा होता कि माय वाइफ हैड डिनर? नहीं होता अच्छा। क्या मैं ऐसे बोलता कि माय वाइफ स्लेप्ट? नहीं होता, तो ये गलत हो जाता। तो सर ये माई वाइफ हैड डिनर मतलब वो मेरे साथ खा रही थी तब ये बोल सकते हैं सर? हाँ, मेरे सामने खाई, मेरे सामने हाँ, मतलब जब वो खाई तो मैं कहीं ना कहीं था, उसी घर में था। मैं ऐसे कहानी सुना रहा हूँ, मतलब मेरे सामने खाई। या मैं ऐसे भी कहानी सुना सकता हूँ ना, अपनी वाइफ की कोई रूटीन सुना दूँ, कल वो सुबह उठी, खाना खाई, पानी पी, वो सब सेकंड फॉर्म है। लेकिन मुझे खासकर ये दिखाना अपनी कहानी में कि भाई जब मैं नहीं था, जब मैं घर पहुंचा उससे पहले सारा कांड हो चुका था, सब कुछ ओके था। इट मीन्स वो हैड में आएगा। मान लीजिए एक और मैं आपको सीन देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। कंफ्यूजन तो है सर थोड़ा इसमें। नहीं, ये बिल्कुल एक ही, जब इसका इस्तेमाल ही कम है और एक ही सिचुएशन है तो क्या कंफ्यूजन है? आप हिंदी में क्या सोचते हैं? देखिए ना, इधर ये आपका घर है, ओके, और यहाँ पर ये पंखा लगा हुआ है। अभी पता चल जाएगा दूध का दूध, ये पंखा लगा हुआ है, ओके। यहाँ पर आपका टीवी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फ्रिज है। आप रोज इसको देखते हो। अब आप किसी दिन कहीं बाहर गए
और बाहर से जब घर में आए तो आपने देखा कि इस पंखे की जगह एक बिल्कुल नया न्यू ब्रांड पंखा टंगा हुआ था, ये फ्रिज यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच गया था, इस टीवी की जगह नया टीवी था। तो अब क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे कि यार पंखा बदल गया था? तो वो जो बदल गया था उसको आप सेकंड फॉर्म में नहीं बोल सकते हो, आपको पास्ट परफेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा ना। फ्रिज को किचन में रख Yes, दिया sir. गया था, आप एक्टिव बोलो या पैसिव बोलो आपके ऊपर है, लेकिन रहेगा तो पास्ट परफेक्ट। अगर आप इसको पैसिव में बोलोगे, मान लो मैं, चलो अब पैसिव नहीं सीख रहा हूँ, मैं एक्टिव की बात करता हूँ। मैं अब आपको बोलना है कि यार मेरे बेटे ने ना पंखा वहां से हटा दिया था, सिर्फ इतना बोलना है, मेरे बेटे ने पंखा हटा दिया था। कैसे बोलोगे? माई सन My sons Had had माई सन हैड रिमूव्ड removed the fan fan रिमूव द फैन फ्रॉम, अब जो भी जगह का नाम है, फ्रॉम देयर, From. वहां से हटा दिया from था। there. ठीक है। मेरी वाइफ ने नया टीवी खरीद लिया था। कब खरीदा? मेरे आंखों के सामने तो खरीदा नहीं। माई वाइफ my wife had bought a purchased न्यू टीवी। new TV. तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हैड क्यों बोल रहा हूँ, मैं सेकंड फॉर्म क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमेशा मैंने ये मेरे आने देखा, से पहले जब किसी दिन मैं आया तो मैंने देखा कि अरे सब कुछ चेंज हो चुका था। तो चेंज हो चुका था मतलब मेरे आने से पहले, मेरे जानने से पहले डन था। ये बहुत 1% 2% यूज होता है, मैं कह तो रहा हूँ। आप ऊपर जो मैंने इतनी कहानी सुनाई है पति पत्नी वाली, आप बताओ ना, इसमें इतना हमने बोला। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, देखो यहाँ पर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यूज हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग, स्टार्टेड वाला यूज हो गया। Yes, sir. यहाँ पर इट वाज, ये स्टेट ऑफ बीइंग यूज हो गया। रिसीव्ड द कॉल, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो गया, सेकंड फॉर्म। Past indefinite. और बाकी ये जो कॉन्वर्सेशन मैंने कहा था, सेड वाला, ये सब कॉन्वर्सेशन यूज हो गया पूरा। देख रहे हो, सेड, कम हेयर, गो Yes. देयर, कॉन्वर्सेशन, पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है। फिर स्टार्टेड वर्किंग, फिर वही स्टार्टेड, कंप्लीटेड, फिर वही सेकंड फॉर्म, लेफ्ट, फिर वही सेकंड फॉर्म। देखो, और यहाँ पर इधर भी सेकंड फॉर्म। अचानक आपको एक बार ये दिखाई दिया है, तो देख सकते हो कितनी, मतलब बहुत माइनर यूज है। और लोग इसके चक्कर में कहते नहीं आज तक पास्ट परफेक्ट नहीं समझ में आया। दिस इज द सिचुएशन। अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ, आप बताना, आप में से कोई हाथ उठाना कि हाँ भाई मुझे, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले बता तो, हाँ कौन बोलेगा? धर्मेंद्र सर। चलो धर्मेंद्र बोलेंगे। मैं भी बोलूंगी सर। ठीक है। तो मैं सिचुएशन आपको देता हूँ, पूरी कहानी लेकिन सुनानी पड़ेगी, शर्त ये है। यस सर। ओके सर। Yes, sir, ma'am. ठीक है, तो चलो पहले धर्मेंद्र को मैंने प्रॉमिस करते हैं, धर्मेंद्र से बोलते हैं। मैं भी सर। अच्छा, वो मंडे से तो बोलना ही बोलना है, आज तो बस ये खत्म करना है मुझे। एक सिचुएशन है, चलो ये आप है, आपकी कहानी है, अपने आप को आप आई बोलोगे, आप हैं, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। राइट सर। ठीक है, कॉल आया कि ए धर्मेंद्र कहाँ तेरे कॉल आया कि ए धर्मेंद्र आओ ना, मिलो ना, बहुत दिन हो गए, मिलो। तो आप बोलते हो कि अच्छा आता हूँ। ठीक है, उसके बाद अचानक आपका दोस्त आ गया घर पे, जैसे आपने फोन रखा, एक मिनट जरा, घंटी बजी है, मैं आऊँ जरा। सर प्लीज सर। एक मिनट। हाँ ए धर्मेंद्र बाबू, धर्मेंद्र बाबू आप बोल रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं। धर्मेंद्र, मैं बोल तो सर को कि उसकी तो सारी बहन है। मैं बोलूंगी, अभी रुक जा सर, ये सिनेरियो गलत चल रहा है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड है ही नहीं, यहाँ पे सारी बहन है। सपना देख रहा रुक जा यस बड़ी, आई एम बैक। सर, ये स्टोरी गलत हो गई है। धर्मेंद्र की सारी बहन है, यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ओके, कोई नहीं, जो भी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता था तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने लोग आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, बाद में पता चलता था अच्छा वो उसकी है, उसकी है। तो ये होता है स्कूल कॉलेज में ये होता रहता है, हर जगह है। आप में से कोई टीचर होगा उसको पता होगा, स्कूल कॉलेज में हर जगह यही है, इंस्टीट्यूट में, एनीवेज कंप्यूटर क्लास में। सो आपका दोस्त आ गया, आपने फोन रखा, दोस्त आ गया, आप दोस्त से बात करने लगे, आप भूल गए कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया था। पहला बॉयफ्रेंड होगा जो भूल गया, ठीक है। उसके बाद ये गया, इसको बाद में याद आया जब दोस्त चला गया था, अरे यार उसने बुलाया था। ये गया तो इसने क्या देखा
कि वो जो गर्लफ्रेंड थी वो ताला बंद था, वो कहीं निकल गई थी, लॉक था दरवाजे पर। अब बस इतना बोलना है, पूरी कहानी सुना के बोलना है कि जब मैं गया तो कहीं जा चुकी थी, कहीं निकल चुकी थी, उसका भैया दरवाजा लॉक था। फिर अचानक आप वहां रुके, अभी कहानी खत्म नहीं, आप रुके नहीं यार, और फोन भी नहीं उठा रही, आप रुके तो आधे घंटे बाद गर्लफ्रेंड आई। अब मुझे यहाँ पर एक और दिखाना है, आपको कहना है यार तुम कहाँ थे यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कह रही कि अरे यार मैं तो ना मंदिर चली गई थी। ये भी डायलॉग दिखाना है। जी जी। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yesterday, I woke up at early morning and I saw my WhatsApp, and there was a message of my girlfriend, and he messaged me, "You have to come. I want to meet you." Then after I went to my office, and I started my working, and after sometimes one friend came to my office, and I started gossiping with him, and I forgotten the time. My girlfriend wants to meet you. After some time I went to my girlfriend's house. I saw the house was locked. After some times, my girlfriend, I wait near about half an hour. After that, my girlfriend have came, and she told me, "Where are you? Where were you? I was waiting for half an hour, and after that I went to market, and now I came here." And she told me I went to temple, and I worshipped there, and I came back right now. So that's चलिए मैं इसको सुनाता हूँ कहानी को। Yes. सर हेड का यूज नहीं किया है। वही मुझे जानना है कि इन्होंने पूरा जहाँ पर वो ताला लगा तो सर वहाँ पे हेड यूज होना था ना। हाँ, एक इसीलिए तो इतना बड़ा सिचुएशन दिया गया था कि हेड हमें कहाँ पे हाँ। लगाना है। चलो कोशिश करते सर हैं। इन्होंने को ही बोल रहा था बार बार। I went, then she had left home. सर ये आना चाहिए था कहीं ना कहीं। सर आप बता दो। स्टोरी करके देखते हैं। ओके वेल, yesterday I was at my home. Suddenly my phone started ringing. I picked up the call. It was my girlfriend's call. I got really very ecstatic because like I love when my girlfriend talks to me, and she said, "Hey, why don't you come to my house? I would like to meet you." I said, "Okay, I'm just coming." And I was just getting dressed. Suddenly someone knocked the door. When I opened the door, I saw that my friend was standing at the door. I welcomed him inside. We started having a conversation. After that, I went into the kitchen. I made tea for him. Then we started having tea. And after spending an hour, my friend went away from there. Then suddenly it sprang to my mind, oh my god, I have to go to my girlfriend's house. I just got dressed and left for my girlfriend's house. When I reached there, the door was locked. Actually, she had gone somewhere. She had gone somewhere. Gone somewhere. However, I did not go away from there. I decided to wait for her until she comes back. So after half an hour, my girlfriend came back. I asked her, "Hey, where were you?" She said, "Oh, I'm sorry, actually I had gone to temple." I had gone to temple. यहाँ पर वेंट नहीं होगा, लड़की कह रही है ना, और सॉरी मैं तो टेम्पल गई हुई थी। तो गई हुई थी मतलब तेरे आने से पहले ही चली गई थी ना। तो यहाँ पर क्या बोली? I had gone to temple. Then I said, "Okay, I'm so sorry, I got late." And then I asked her to go to a restaurant with me. She agreed. We both went to a restaurant. We had some coffee, some snacks, and after that I asked her to come to my home. Then she came to my home. After that blah 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 blah. समझ ही गए होंगे, ठीक है? Yes, Yes. sir. तो
कितना मजा आता है ना स्टोरी बोलने में। आई लव इट, आई लव स्टोरी टेलिंग। सर आप बोलते हो तो रियल लगती है वो। और मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ ना वर्ड्स मीनिंग का, कभी देखा होगा किसी ने? देखा जी है? सर। यस सर देखा है। उसमें ना Mother लाइव of- एकदम ऑन द स्पॉट स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, ऑन द स्पॉट। तो ये दिस इज व्हाट हैड इज, जो आप देखते हो ना हैड, इतना ही इस्तेमाल है। अच्छा, एक जगह आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने पहली बार लाइफ में पिज्जा खाया, पहली बार खाया, और खाने के बाद तो कह रहे हो कि अरे यार इससे पहले मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया था, तब भी आप हैड में बोलोगे। कैसे बोलोगे? आई हैड नॉट eaten pizza बिफोर। बिफोर भी लगा सकते हो, बिफोर दिस भी लगा सकते हो, खाली बिफोर ही बोल दोगे तो चलेगा। तो सही बात है कि अभी खाया है, इस खाने से पहले अब तक खाया नहीं था, तो यहाँ भी हम ऐसे बोल सकते हैं। बाकी वही सिचुएशन और कुछ भी नहीं है। सवाल जवाब कैसे होगा? इसमें ज़्यादा कोई से सवाल पूछता नहीं, बट अगर सवाल पूछना हो तो हो सकता है कि अच्छा यार क्या तेरे घर पहुंचने से पहले तेरी वाइफ खाना खा चुकी थी? तो कैसे होगा? हैड योर वाइफ, had your wife eaten food had food before you reached बिफोर यू रीच्ड होम। यानी कि अगर आप वो जो लंबा बोलोगे ना तो उसका रूल ये है कि दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब एक टुकड़ा क्या रहता है? पास्ट परफेक्ट, और दूसरा क्या बन जाता है? पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। अगर मैं थोड़ा सा किताबी पे उठा लूँ, जैसे मुझे ऐसा बोलना है यार उसके आने से पहले मैंने सारा घर साफ कर दिया था, मतलब क्लीन कर दिया था। साफ मतलब क्लीन। तो आई हैड washed cleaned cleaned I had cleaned home I have I had cleaned home the whole the entire, या रूम क्या बोलूं, होम ही बोलता हूं, the entire house I had cleaned the entire house, the entire home करते हैं, I had the cleaned entire home yes sir उसके आने से पहले, before he or she, before I came before लड़की आ रही थी, before she before she came ओके। अच्छा, उसके आने से पहले मैंने अपने सारे गंदे कपड़े अलमीरा में डाल दिए थे। I had washed I had kept my clothes my in dirty Almira. clothes my dirty all the into all the dirty clothes into the अलमीरा उसके आने से अलमीरा। पहले, before she came. okay तो कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, अगर बोलने का मन करे तो लंबा बड़ा सेंटेंस बोल सकते हो। ओके, कि यार मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरे सारे दोस्त पहुंच चुके थे यार, तब कैसे होगा? My all friends my all friends had reached at the office Had reached before I reached the office before I came. reached बस हो गया। अब इसमें कोई सवाल पूछे कि क्या तेरे घर पहुंचने से पहले फैमिली मेंबर्स ने खाना खा लिया था, तो फिर वही होगा, हैड पहले उठेगा कि हैड yes sir हैड your family members had food before you reached सर ऐसे में समझ में आ रहा है सर, बट सिचुएशन में सर थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर उस सिचुएशन में। अब कभी भी जब सिचुएशन आएगा तो बस इतना ही ख्याल रखना कि जब आप जहां भी आप पहुंचे तो अच्छा एक वो काम सिचुएशन, करने एक लास्ट सिचुएशन है, लास्ट। अभी बता दो कौन बोलेगा? मंजू बोलेंगे शायद। सर मैं बोलूंगी सर, बट मैं सिचुएशन भूलने लगती हूँ बीच बीच में, इसलिए सर मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई सर। ठीक है, मैं एक छोटा सिचुएशन देता हूँ। ओके सर। सिचुएशन है कि आप अपने दोस्त के घर गए, या आप हो आप फ्रेंड के घर गए, मुलाकात हुई, पूरा बताना। मैंने दरवाजा नॉक किया, मेरे फ्रेंड ने दरवाजा खोला, उसने अंदर बुलाया, बैठाया, सब बोलना है। ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है। ठीक है, दोस्त के घर गए, तो जब आप घर गए तो दोस्त अकेला था। दोस्त की जो माता श्री थी, ये भैया किसी का तो ऑडियो खराब आ रहा है ना, अगर सब ऑफ कर लीजिए। ठीक है, माता श्री जब हद है यार, ऑफ नहीं हो पा रहा है। मंजू जी आपका मंजू जी का ही आ रहा है सर, ऑफ कर लीजिए। जब आप गए, दोस्त अकेला था, रुकिए इनका ऑडियो मैं ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पूरा हक है सबका ऑडियो ऑफ करने का। एक मिनट।
कहाँ है, ये है ना, ये Now it is clear? हाँ, बट क्लियर नहीं रखना है ना, ऑफ करना है उसको, Sir, then how? ऑफ। आपको जब मैं बोलने को कहूँगा तब बोलना है ना, अभी तो ऑफ रखना है, अभी तो सुनना है। जब तक सर बोले तब तक बंद रखो ना, उसके बाद ऑन कर लेना। तो ये दोस्त आपका अकेला था। दोस्त की जो मम्मी है वो मंदिर गई हुई थी। अब ध्यान देना, आपके आंखों के सामने वो थी नहीं मतलब कि पहले ही मंदिर निकल चुकी थी। दोस्त के पिताजी भी घर पर नहीं थे। क्यों भाई? पिताजी गए हुए थे ऑफिस। दोस्त का एक छोटा भाई है, वो भी घर पर नहीं था। छोटा भाई कहाँ गया हुआ था? स्कूल। बस अब फिर जब आप बैठे बातें कर रहे थे, उसके बाद चाय कॉफी हुआ होगा, अब घर वापस आ गए, बस इतना करना है। बताइए जी, मंजू बताइए। Okay, sir. Yesterday I wanted to meet my friend, so I went her home and I knocked the door. My friend opened the door and she welcomed me, and I came inside and sit down there, and she asked me what do you want to take. So I said her, I want to take a cup of coffee. Then she asked her servant to make a cup of coffee. Then I asked her, where is Auntie ji? Then she said me that auntie had gone. नहीं, अब गलत हो गया। नहीं, अब आपको कॉन्वर्सेशन में नहीं चलेगा, फिर कॉन्वर्सेशन में वो हैज बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बाकी लोग? कॉन्वर्सेशन में नहीं चलेगा, ये तो अपनी स्टोरी में चलेगा। अच्छा, स्टोरी बोलना था, मैं कन्वर्सेशन में। अगर कॉन्वर्सेशन आप करेंगे तो उसके लिए फिर प्रेजेंट हो जाएगा ना, जैसे मैंने पूछा वो प्रेजेंट हो जाएगा तुरंत। Yes, I am correcting, sir. She said that she has gone to temple, and then after I asked her where is Uncle Ji, then she said that he has gone market. Then after I didn't see his brother, so I wanted to know about his brother, where is he? So I asked her about his brother. Then she said me that he has gone school. He has gone school. After that, the servant brought a cup of coffee. Then we took coffee and some snacks with. Then I came back my home. हेड तो आया नहीं सर, हेड नहीं यूज किया। सर मैं ट्राई करूं? अच्छा, इनकी थोड़ी गलतियां भी गिनवा दूं। इन्होंने हैड यूज नहीं किया क्योंकि कॉन्वर्सेशन दिखा दिया। अच्छा, ये इन्होंने बोला सिट डाउन, वहां होता सैट डाउन, यू नो, मैं बैठ गई। ये सेड के बाद टू नहीं लगाती है। आई सेड हर, शी सेड मी, ऐसे बोलती है। सेड के बाद टू आएगा। गो के बाद ये भी टू नहीं लगाती, जैसे गॉन मार्केट, गॉन स्कूल। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और प्लस स्टोरी सही थी, आपने हैड यूज नहीं किया क्योंकि आपने कॉन्वर्सेशन दिखाया। जब हम कॉन्वर्सेशन दिखाएंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। मैंने पूछा भाई मम्मी कहाँ है, तो आई आस्क्ड वेयर इज, तो हम पूछेंगे भी ऐसे, वेयर इज योर मदर, और जवाब भी ऐसे आएगा, ओ माय मदर हैज गॉन टू टेंपल, क्योंकि उस वक्त तो प्रेजेंट टाइम रहा होगा। तो हमें थोड़ा कुछ और बोलना था। एनीवेज, चलो हरजीत शुरू जाओ। यस सर। Yesterday I went to my friend house. I started knocking door. My friends opened the door. Then my friends said to me, please come inside. And he was alone in the home because her mother had gone to temple, and her father, his father had gone to office, and his little brother had gone to school. Because she was alone, I spent 2 hours. I spent 2 hours with him, and he made a cup of tea for me, and after that I came back home. Came back home. Yes sir. काफी फर्क पड़ा है बच्ची में। सुपर। Thank you sir.
स्पीड बढ़ रही है। फिर किसी दिन आपके साथ रैपिड फायर करते हैं इनको। ये तो कैमरा Yes, ऑन sir. कर लेती हैं, अच्छा है, सही था, वेरी गुड। एक जगह फ्रेंड हाउस बोला, वो फ्रेंड्स हाउस होता, और Okay, sir. Friend's house. स्पेंड बोला, उसका सेकंड फॉर्म स्पेंट, टी आता है, स्पेंट। Okay, sir. बाकी हैड सही लगाया। तो मुझे लगता है लॉजिक समझ में तो काफी लोगों को अब आ गया होगा कि हम हैड क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये Yes, पता चला sir. हैड क्यों लगाया, क्योंकि भाई मैं गया तो मेरे आंखों के सामने माँ थोड़ी गई, वो तो पहले निकल गई थी। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं ये कहानी इस वक्त नहीं सुना रहा हूँ, मैं यहाँ से लौट के जब आ गया तो ये कहानी मैं किसी को सुना रहा हूँ, यू नो, स्टोरी टेलिंग किसी को कर रहा हूँ, मान लो अपने दोस्त को कहानी सुना रहा हूँ। तो ये जो हुआ ये सब मेरे लिए स्टोरी है ना, ये सारा एक स्टोरी है। अब इस कहानी को सुना रहा हूँ, यू नो, यस्टरडे आई डिड दिस, ऐसे करके बहुत मजा आता है गाइस। आप मंडे से देखो स्टोरी टेलिंग। हाँ, बट आप इतने लोग हो एक दिन में, कौन कितना बोल पाएगा वो भी देखना है। मैं लिस्ट बनाऊंगा कि कितने लोग बोल पाएंगे, फिर जो नहीं बोल पाएगा वो फिर नेक्स्ट डे बोलेगा। अच्छा सर, जीत जी की इतनी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई सर, कैसे सर? कुछ हम लोग को टिप्स बताइए। हाँ, इनकी बड़ी है क्योंकि ये किसी के साथ प्रैक्टिस भी करती हैं, किसी ने किसी Yes, के sir. साथ प्रैक्टिस करती हैं। तो जो घर पे प्रैक्टिस करेगा, टीचर, आप तो खुद एक टीचर है, टीचर एक तरीका बताता है और कहता है कि ये बेटा घर पे करो, और करके सर आओ। मैं जीत हमको भी आपकी बता वो दे, बता यस दे। आप वो वीडियो बनाते हैं ना, बोलते हैं भी आप कोई भी चीज करते हो तो उसको बोलो, तो मैं वो चीज करती हूँ। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उसको रिपीट करती हूँ। आई थिंक मे बी मैं गलत भी होती हूँ समटाइम, रॉन्ग सेंटेंस बनाती हूँ, पर मैं बोलती हूँ, फिर मैं उसको गूगल पे सर्च करती हूँ भी मैंने ये सही बनाया जिसमें मुझे डाउट होता है ना। तो जो भी मैं काम करती हूँ मैं उसको बोलती हूँ, तो तो देखो बहुत जल्दी हो ये गया चीज तेरा भी मैं improvement। करती हूँ। देखो भैया, देखो एक तो कोई किसी आपस में जलना नहीं है जलन कपट नहीं करनी है। जो हार्डवर्क करता है, मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से एक बात बताता हूँ। किसी भी क्लास में, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 2004 से पढ़ा रहा हूँ, आते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे लॉट में आते हैं, लेकिन क्या सब फर्राटेदार होके निकलता है? जैसे क्लास 10th में नहीं सर। 20 लोग पढ़ रहे हैं, क्या 20 फर्स्ट डिवीजन आएगा? सोचो, नहीं आएगा ना, कॉमन सेंस है, फर्स्ट डिवीजन 20 नहीं आएगा। लेकिन अगर 20 ने ये ठान लिया कि अच्छा बेटा तेरे से तो हम भी कम नहीं है, आज तो दिखा देंगे, वो जज्बा, फिर वो सारे टॉप आ सकते। कई बार मैंने देखा है पूरी की पूरी क्लास भी टॉप आ गई है, ऐसा भी होता है। तो Yes, sir. इसमें से 2 बच्चे वही सारा मेहनत कर रहे हैं जो टीचर बता रहा है, और बाकी लोग क्या करते हैं, सिर्फ रोते हैं। टीचर बता रहा है, सब कुछ सुन रहे हैं, तब भी कहते हैं यार मेरा नहीं हो रहा है, उसका तो हो गया, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। वो रोते हैं, वो 4 डॉक्टर बदल देते हैं, लेकिन डॉक्टर की दी हुई दवाई नहीं खाते। जिनको शुगर होता है, आपको क्या लगता है वो शुगर वाले एकदम सारा चावल और सब छोड़ देते हैं, आराम से दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? जी नहीं, वो सब खाते हैं और डॉक्टर के पास दौड़ते हैं कि मेरा शुगर खत्म नहीं हो रहा। कैसे खत्म होगा? टहलो, चावल छोड़ो, ढंग से थोड़ा खाना पे ध्यान दो। ये सीन है। हरजीत मेहनत कर रही, वो दिख रहा है, जो मेहनत करेगा दिखेगा। मेरा 6 पैक आज तक नहीं बना, क्यों? मैं जिम में जाके बैठ के आता हूँ, मेहनत करूंगा तब होगा ना। तो ये सीन है। आप अभी भी वक्त है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग की घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं बार बार बताता हूँ कि आप अपने घर पे सुबह से शाम तक कुछ करते हो ना, कुछ भी करे, आप गए मार्केट, आए मार्केट में कुछ करके वापस आ गए, फ्री, आपके लिए वो एक स्टोरी बन गई। दिन भर में अपनी 3 कहानियां तो बन ही जाएंगी, कुछ तो किया होगा यार। हो सकता है आप अपने दोस्त के घर चले गए होंगे, हो सकता है दूध खरीदने चले गए होंगे, छोटी छोटी कहानी। अब जैसे अब मैं यस सर, मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, मतलब डेली रूटीन बोलती हूँ। इतना बेहतरीन है ये, आपको लगेगा वाह यार अब मजा आ रहा है, लेकिन आप करते हो? नहीं करते हो। वही सुबह उठना, वही हस्बैंड वाइफ का लड़ना, वही बच्चे को डांटना, वही बोरिंग लाइफ जी रहे हो, और मजबूरी में अंग्रेजी सीख रहे हो कि कभी तो आएगा। ठीक है, आएगा, ऐसा नहीं कि क्लास में बैठने से नहीं आएगा, बट जो घर पे मेहनत करेगा वो जल्दी कवर करेगा, ये तो मैं देख चुका हूँ। और जो नहीं करेगा वो देर सर फर्स्ट दिन मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब वही तो सोचो, कितने दिन मतलब सेंटेंस नहीं बोल पा रही थी, फर्क दिखता है। पिछली बार ना जाती थी मतलब। हाँ, रैपिड फायर में। और नहीं तो अगर आप टीचर हैं तो टीचर का फायदा कि टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए भी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब खाली पढ़ाइए रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं तो थोड़ी होगा। समझ रहे हैं धर्मेंद्र बाबू? बोलना पड़ता है। और अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रुप में आप कुछ और ही कर रहे हो,
और बताओ क्या खाई? ये थोड़ी होता है यार, आप जिस काम के लिए आए वो करो। आप हिंदी बोल रहे हो ग्रुप में, सर अंग्रेजी बोलिए। खैर गाइस, अब जाते जाते हम खत्म करें। एक जो लास्ट है उसका कुछ खास नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट Continuous. आपको ये याद है ना, हैव बीन याद है ना, हैव बीन, Yes, sir. हैज बीन, इसी का पास्ट वर्जन क्या हो जाता है? हैड बीन हो जाता है। Had been. बस इतना है कि हैड बीन में काम जो है मैं लिख देता हूं कि एक्शन चल रहा था किसी समय से, किसी समय से, बट अब खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। हैज बीन वाले में क्या था? अब तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे, क्योंकि ना टाइम है नहीं, फटाफट करना है। एक मिनट। कहने का मतलब ये है, एक सीन दिखाता हूं। ये आप हो, आप एक प्रोजेक्ट पे ना 1 घंटे से काम कर रहे थे, 1 घंटे से लगे पड़े थे। अब क्या हो गया कि आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया? पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो आप तो किसी को ऐसे भी कह सकते हो ना कि आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, नॉर्मल भी बोल सकते हो। लेकिन किसी को ऐसा एहसास दिलाना कि अरे भाई साहब 1 घंटे से कर रहा था मैं इस पे काम, तब जाके कंप्लीट हुआ है, क्या समझ रहा है तू? 1 घंटे से कर रहा था मैं। इतना बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैड बीन वर्किंग for 1 hour on this project for 1 hour. Project for 1 hour, ऐसे for 1 hour. Now it is done. Now it is ये done है भाई। तो ये बस मुझे तो लगता है 0.5% भी इसका इस्तेमाल है, बहुत कम है। सर इसमें जो हैड बीन है, इसमें टाइम हमेशा शो होगा ना? हाँ, टाइम तो दिखाना पड़ता है। जैसे कोई टाइम नहीं दिखा रहा है, ऐसे कोई अगर कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, सिर्फ इतना बोल के भी अगर रह जाता है कोई, तो इससे पता तो चलता है, हैड बीन से पता चल जाता है कि अच्छा किसी ना किसी लंबे समय से कर रहा था, ये पता चल जाता है। हेलो। हाँ जी, Yes. एक्चुअली दूसरे बैच से कॉल आ रहा है गाइस, निकलना पड़ेगा। Okay, sir. तो ये हैड बीन हम अगर टाइम नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ टाइम लगाए हो तो बेटर। तो बस जाते जाते ये बताइए कि अगर क्या तुम 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे थे, ये कैसे बोलेंगे? Had you been taking exercise for 2 hours? 2 hours. बस यही है, और कुछ खास इसमें तो है नहीं। फाइन गाइस, मैं पीडीएफ आपको भेजता हूँ और मंडे से हमारा काम शुरू।